हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा था कि स्मॉल कैप का जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स होता है, जो फंड्स होते हैं, क्या उसके अंदर इन्वेस्ट कर दे स्मॉल कैप के एक्टिवली मैनेज में इन्वेस्ट करने के बजाय? क्या ऐसा कर सकते हैं? अगर मेरी मानो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड जो है, ज़्यादातर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, वो उस इंडेक्स को आराम से बीट कर लेते हैं। वो लार्ज कैप में इंडेक्स फंड में इसलिए इन्वेस्ट करने के लिए मैं कहता हूँ, या फिर कोई भी आपको कहता है कि लार्ज कैप इंडेक्स फंड में टॉप 50 या टॉप 30 आपके स्टॉक्स कवर हो जाते हैं, और जो लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज फंड है वहाँ पे 100 स्टॉक्स ही होते हैं, उसमें से चुन के इन्वेस्ट करना रहता है। तो इसलिए आपको कहा जाता है, कोई भी एडवाइस करता है कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इंडेक्स में ही कर लो, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि फंड मैनेजर के बाद भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन होता नहीं है, और ज़्यादातर जो फंड है एएमसीज के लार्ज कैप के, वो नहीं बीट कर पाते निफ्टी 50 या सेंसेक्स को भी। लाइक 80-90% फंड्स नहीं बीट कर पाते। लेकिन जब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात आती है तो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में तो सिर्फ 250 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट जा रही है, टॉप जो है स्मॉल कैप कैटेगरी में। लेकिन उसके बाद जो स्मॉल कैप पूरा वर्ल्ड है, कितने स्टॉक्स का है? अगर हम 5000 स्टॉक भी मान लेते हैं, ऐसे तो 5.5 से 6 के बीच में लिस्टेड स्टॉक्स हैं, लगभग 6000 बीएसई पे है, लेकिन हम 5000 भी मानते हैं तो ऊपर का लार्ज कैप एंड मिड कैप टॉप 250 स्टॉक हटा देते हैं तो 4750 स्टॉक्स बच जाते हैं फंड मैनेजर्स के बाद पास एनालिसिस करने के लिए, जिससे चुन के वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लार्ज कैप फंड में क्या है, सिर्फ 100 स्टॉक्स में से चुन के इन्वेस्ट करना है। स्मॉल कैप में क्या है, 4,500-5,000 स्टॉक्स में से चुन के इन्वेस्ट करना है। तो स्मॉल कैप जो फंड्स है वहाँ पे इंडेक्स को बीट करना फंड मैनेजर के लिए ज़्यादा आसान है, और ज़्यादा बेहतर अल्फा जनरेट करना भी ज़्यादा आसान है। तो इसलिए मेरा ओपिनियन हमेशा होता है कि जब लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हो तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, वो ज़्यादा बेहतर है। एंड जब स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो तो एक्टिवली मैनेज्ड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करो, वो ज़्यादा बेहतर है, उसमें ज़्यादा ग्रोथ आपको